जय हिंद, नमस्कार। लास्ट माइल एजुकेशन चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। कल तक जो हम लोगों ने पढ़ा है कि कैसे हम अंग्रेजी को आसान भाषा में समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, जो थ्योरेटिकल क्लासेस थी वो हमारी कल तक समाप्त हो गई हैं। और आज से हम लोग कोशिश करेंगे, आप और मैं दोनों कोशिश करेंगे एक दूसरे से बातें करने की। ठीक है, बातें करना, समझना, चीजों को देखना और राइट करना। हर दिन हम कुछ ना कुछ टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और उस पे आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। और ये बात देखिए, जब हम लोग यहाँ पर अभी गैदर्ड हुए हैं बोर्ड और हम आप मिल रहे हैं तीनों लोग, बोर्ड, मैं और आप। देखो, अगर हमारी क्लासेस कहीं कंटिन्यू हो रही है तो अगर मान लीजिए वहां बोर्ड नहीं है, हम लोग बैठकर बातें कर रहे हैं, तो डेट इज ओके। बिकॉज जब बोर्ड की जरूरत पड़ेगी तो आपकी क्लासेस बोर्ड पर होगी और जब कन्वर्सेशन करना है तो आपकी क्लासेस कहीं होगी। ठीक है, तो आज से हम ये भी सोच रहे हैं कि 5 नए शब्द हम लोग हर दिन सीखेंगे। अगर देखिए 5 न्यू वर्ड्स आप सीखते हैं एक दिन में, ठीक है, तो एक महीने में 30 दिन होता है, 6 महीने में 180 दिन। अगर 180 दिन तक आप 180 डेज और 5 वर्ड्स, अगर 5 वर्ड्स एवरी डे इफ यू लर्न, देन 180 डेज में आपके हो जाएंगे 900 वर्ड्स। अब सोचो, 900 नए शब्द होंगे सिर्फ 5 वर्ड नए सीखने से एक दिन में। बस आज का आज कर लेते हैं, कल का कल देखेंगे। ऐसे ही आप 6 महीना तक 5-5 नए शब्द सीखते रहो। उसके बाद देखो आपका प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आपके पास 900 नए वर्ड्स होंगे, ऑफ कोर्स पहले से 500-700 तो वर्ड्स होंगे ही, लगभग सब मिलाकर 1500-2000 हमारे पास वर्ड्स हो जाएंगे। अब जब 2000 वर्ड है तो उसको कैसे न कैसे आप आगे पीछे रखकर अपना काम चलाओगे। ठीक है, तो हमारे पास पहला शब्द है एमिएबल। एमिएबल, AMIABLE, एबल, ऐसे इसको तोड़ दो, एबल और एमी। एमी मान लो किसी का नाम है, किसी फॉरेन लड़की का या लड़का का, किसी का भी। एमिएबल, एमिएबल, एमिएबल मतलब फ्रेंडली, एग्रीएबल। एमिएबल, एग्रीएबल मतलब हम आपसे फ्रेंडली हैं, दोस्ताना है, हम आपसे एग्री हैं, जो आप कह रहे हैं उससे हम सहमत हैं, उसको हम लोग एमिएबल बोल सकते हैं, अग्रीएबल या एमिएबल। ठीक है, अगला है हमारा अमोरल। अमोरल, अमोरल मतलब लैकिंग अ सेंस राइट और रॉन्ग। जैसे देखो, नैतिकता एक होता है और एक अनैतिकता होता है। ठीक है, तो हमारे पास वही सेम है, मोरल मतलब नैतिकता और अनैतिकता का ए लगा देंगे आगे, अमोरल। ठीक है, जिसके पास कोई सेंस नहीं है कि ये सही है या गलत है, नीदर गुड और बैड, उसको पता ही नहीं है ये सही है या गलत है। ठीक है, तो अमोरल हमारा हो गया। अमोरल को मोरल से याद रख सकते हैं। जैसे कोई भी कहानी हम लोग देखते हैं, सुनते हैं या सुनाते हैं, तो उससे हम लोग उसके बाद में हम लोग बच्चों से पूछते हैं कि इस कहानी से तुम्हें मोरल शिक्षा क्या मिली, नैतिक शिक्षा क्या मिली। ठीक है, तो जैसे वो कौवा और कंकड़ वाला था, या हंस और कौवा वाला था, बहुत सारी स्टोरीज हैं ऐसे। तो उसमें हम लोग मोरल वैल्यूज पूछते हैं, मोरल स्टोरी पूछते हैं कि इसका मोरल स्टोरी क्या है। तो अमोरल, अमोरल मतलब अनैतिक, जिसको पता ना हो कि ये सही है या गलत है। एलोकेट, एलोकेट, एलोकेट मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट, टू अलॉट। ठीक है, जैसे देखो, जब हमारा बजट आता है पार्लियामेंट का या फिर बिहार का बजट आता है, उत्तर प्रदेश का बजट आता है, तो जब स्टेट्स का बजट आता है या सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट होता है, मान लो पूरा देश का बजट आ रहा है पार्लियामेंट में, तो जब बजट आता है ना, तो सब डिपार्टमेंट को बांटा जाता है, एलोकेट किया जाता है। उसको हम लोग एलोकेट बोल सकते हैं, बांटा जाता है। एलोकेट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। तो इससे हम ये याद रखते हैं कि निर्मला सीतारमण जी जब बजट लाती हैं तो सबको बांटती हैं। या जब मम्मी रोटी बनाती हैं, मान लो 15 रोटी बना, तो 15 रोटी में सबको बांटना है, 3-3 या 4-3 या जैसे जिसको खाना है जितना, उसमें उसको बांटा जाता है। तो एलोकेट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, टू अलॉट करना, दैट इज एलोकेट। ओके, एलिविएट, टू रिलीव। ठीक है, देखो डॉक्टर कलाम इस वर्ड को खूब यूज करते थे, इसलिए यूज करते थे कि जो हमारे इंडिया में पॉपुलेशन है उसमें बहुत सारे लोग गरीबी में हैं,
ठीक है। तो गरीबी में, तो गरीबी से उनको उठाने का, ऊपर उठाने का, उसके लिए यूज करते थे एलिविएट, टू रिलीव, मतलब उनको गरीबी से रिलीव करो यार, कब तक उसको गरीब रखोगे, उनको एलोकेट, इनको ये एलिविएट करो, उनको ऊपर उठाओ, गरीबी रेखा से ऊपर उठाओ, ठीक है। तो हम लोग इसको इस सेंस में यूज कर सकते हैं, कुछ भी अगर हम उसको हटा रहे हैं, उसको ऊपर उठा रहे हैं, उससे टेम्पररी या परमानेंटली इस चीज से हटा रहे हैं, उसको कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो उसको हम लोग एलिविएट कर सकते हैं। एलिविएट पीपल हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। एलवाई, एलवाई क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर थिंग्स, कोई भी दो और तीन चीजों से मिलकर कुछ चीज का बना होता है, तो वो एलवाई होता है, ठीक है। जैसे देखो हम लोग केमिस्ट्री क्लासेस में पढ़े होंगे, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। जो ब्रास होता है वो एक एलॉय होता है कॉपर और जिंक का, दो या दो से अधिक चीजों से जो मिलकर बना हो, इतना कहने के बजाय सिर्फ एक वर्ड बोल दो, एलॉय। समझ में आ रहा है ना? तो इसको आप नोट कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, ये हमारे नए शब्द हैं। ओके, आज का क्लास का ये हमारे पास नए शब्द हैं। अब हम लोग देखो किसी एक टॉपिक पर आज हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस ऑन आवर अर्थ। नाउ टुडे वी हैव टू थिंक अबाउट अर्थ। अर्थ, whenever earth comes in your mind, then you have to think it is a planet in the solar system. अर्थ जो है हमारा वो एक प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, ठीक है। अर्थ, अब इसके एक लेवल डीपर में जाओ, ठीक है, एक लेवल डीपर में जा रहे हो, अर्थ के सरफेस पे आप आ जाओ, ठीक है। तो यू कैन से अर्थ हैज अ सैटेलाइट दैट इज मून। अर्थ के पास जो एक सैटेलाइट है वो हमारा मून है, ठीक है। You can see that two-third of Earth part is covered by water. जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना 71% of area, 71% area is covered by water on this planet. तो on this planet is equal to Earth, ठीक है, EARTH, Earth, ठीक है। तो हमारे पास जो 2/3 हमारा पार्ट है 71% इज कवर्ड बाय वाटर, ओके। अब हमारे पास जो बचा, ठीक है, 29% लैंड। अब देखो, नाउ वी हैव थिंक 71% पार्ट ऑफ आवर प्लैनेट इज कवर्ड बाय वाटर, 29% पार्ट ऑफ आवर प्लैनेट इज कवर्ड बाय लैंड, ओके, by we, by us, by mountains, everything। जितना भी आप देख रहे हो ना आसपास, अगर समुद्र छोड़ दो तो वो सारे नदियां भी ये लैंड में आता है, ठीक है। और 71% हमारा ओशियन है। तो एक स्टेप और आगे जाओ आप, तो हाउ मेनी कंटिनेंट्स यू हैव, हाउ मेनी ओशियंस यू हैव, इन विच कंट्री डू यू लिव, व्हाट इज द ज्योग्राफी ऑफ योर कंट्री, हाउ मेनी स्टेट्स आर इन योर कंट्री। तो ऐसे हम लोग स्टेप फर्दर जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो हमारा है अर्थ में आता है, ठीक है। अर्थ, अब हम इसमें बात कर सकते हैं हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ आवर अर्थ इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। इसमें कितना फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट एक अलग टॉपिक हो सकता है, ठीक है। तो आज का हमारा क्लासेस है अर्थ पे, और अर्थ पे हम लोगों ने जाना समझा, और इसको आप घर पे एक ऐसे लिखने की कोशिश कीजिएगा, और सारी चीजें इस पे रिसर्च कीजिएगा, खोजिएगा, सोचिएगा और पढ़िएगा, ठीक है। तो जय भारत। आज के क्लास के लिए आगे मिलते हैं।